जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। शांति। आप सभी जो इस राजयोग मेडिटेशन के कोर्स से जुड़े हैं, आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज की ओर से हार्टली वेलकम है। विशेष हम सभी के बीच रिस्पेक्टेड सपना दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी, हम आपका विशेष स्वागत करते हैं। दीदी जी का परिचय देंगे। आप क्वालिफिकेशन से सीए हैं और आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ, विश्व की सेवा अर्थ अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आप एक एग्जाम्पल है हम सबके सामने कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। आपकी सेवाओं को देखते हुए परमात्मा ने आपको विशेष चाइना की सेवा के निमित्त बनाया है। आप एक सीनियर राजयोगा मेडिटेशन ट्रेनर हैं। आप मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलर हैं। साथ ही आप लाइफ कोच हैं। दीदी जी चाइना के डायमंड कल्चर ग्रुप के फाउंडर और इंडिया चाइना कल्चर एक्सचेंज सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर हैं। माइंड मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर आप सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप कराते हैं। आज हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे विशेष स्पेशली आप हम सभी के बीच हैं, जो आगे के 11 दिन हम सभी को राजयोग मेडिटेशन से अपनी लाइफ को हम कैसे मैनेज करें, ये आप हमें विस्तार से बताएंगे। दीदी जी, फिर से एक बारी हम सभी की ओर से आपका वेलकम है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो सोनम बहन का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छे से विस्तार से आपने परिचय दिया और आप सभी भाई बहनें जो भी जूम के माध्यम से या और भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आज विशेष फर्स्ट डे है हमारे ये 11 दिन की जो जर्नी रहेगी राजयोग के कोर्स की। तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज से लेकर के 11 दिन जिस यात्रा को हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले इस बात की मुबारक है कि आप सब ने टाइम निकाला है, क्योंकि आज सबसे कॉमन एक्सक्यूज किसी से भी अगर हम बात करें मेडिटेशन के बारे में या अपने लिए थोड़ा सा समय देने के लिए, तो एक ही जवाब मिलता है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत काम है, टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे। तो ये जो आंसर है, ये रिप्लाई बहुत कॉमन हो गया अभी।
और ऐसे वातावरण के अंदर जो भी आप सब जिन्होंने समय निकाला है, और मैं समझती हूँ कि आप सभी कमिटेड रहेंगे अगले आने वाले 10 दिनों के लिए भी, कि रेगुलरिटी से हम अपने लिए ये समय निश्चित करके इस पढ़ाई को, क्योंकि ये स्टडी है, इसको प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे तो इसका बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है अपने जीवन में। क्योंकि आज एक है तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन सभी के मन में ये सवाल है, और आज लेसन की शुरुआत में ही सबसे पहले हम ये सवाल अपने आप से पूछेंगे। कि वास्तव में मुझे इस लाइफ से चाहिए क्या? What do I need in my life? कौन सी चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस बात का जवाब अपने अंदर से हमें लेना है। इस बात का आंसर आपको और कोई नहीं देगा, आपका अपना मन अंदर से ही जवाब देगा। लेकिन इस बात का आंसर लेने के लिए थोड़ा सा हम अपने अंदर जाकर के आज अंदर की यात्रा करेंगे, क्योंकि एक इनर जर्नी की शुरुआत आज हो रही है। एक नई यात्रा की शुरुआत आज हो रही है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमें इस जर्नी में क्या क्या अंडरस्टैंड करना है। अगर हमने अपने आप से ये बात पूछी, आपके सबके मन ने ये जवाब जरूर दिया होगा अंदर से कि क्या चाहिए, क्या चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ बहुत ग्रॉस, बहुत एक्सटर्नल लेवल के आंसर्स भी आ रहे हों, मनी, मटेरियल, ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फाइनली अंदर से किस चीज की मुझे तलाश है, क्या चीज पाने के लिए हम सारा दिन, जहां कहते हैं ना हम बिजी रहते हैं, किस चीज के लिए बिजी रहते हैं हम सारा दिन? फाइनली व्हाट डू आई नीड? फाइनली व्हाट डू आई वांट? क्या चाहिए? आता है आंसर? आप लोग लिख भी सकते हैं, तो हम जो भी इंस्टेंट रिप्लाई आता है, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं? ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें सुख चैन हो। एक बात कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर राइट थिंग्स एट रॉन्ग प्लेसेस। सब, यस, मनी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, आई कैन सी आप सबके आंसर्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस, संतुष्टि चाहिए, हैप्पीनेस। जी, तो ये सभी आंसर्स सामने आ रहे हैं, और कुछ एक के बहुत रिपीट भी होते होंगे। आनंद चाहिए, यस, सुकून चाहिए, गुड रिलेशनशिप्स, ब्लिसफुल लाइफ। सभी के आंसर्स सामने आ रहे हैं। गॉड्स ब्लेसिंग्स। तो इन सभी में एक चीज बहुत कॉमन नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें कि हमारे जीवन में वास्तव में ग्रॉस लेवल पे बेसिक नीड्स हमारी क्या है, तो हम कहते हैं ठीक है, रहने के लिए घर होना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, धन भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। लेकिन जब ये सब कुछ मिल भी जाता है, उसके बाद भी मन कुछ ना कुछ तलाश करता रहता है। किसी ने लिखा है ओवर थिंकिंग से राहत चाहिए।
सो आई कैन अंडरस्टैंड ये सभी जो बातें हैं, इसका मतलब अंदर कुछ ऐसा खालीपन है जिसे आत्मा तलाश कर रही है। और जो भी बातें आप लिख रहे हैं, सब में एक चीज कॉमन है, ये किसी भी सुपरमार्केट में, मार्केट में, किसी शॉप पर खरीदी नहीं जा सकती है। धन से, मनी मटेरियल से इस चीज को हम एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि वो सारी चीजें जो हमारे पास है, हमने प्राप्त भी की अपनी लाइफ में मेहनत करने के बाद भी, हम बहुत कुछ अचीव करते हैं। आप में से सभी अलग-अलग परिस्थिति में हैं। हम हर एक के पास अलग-अलग सिचुएशंस हैं। उस सब में होते हुए भी हमने बहुत एफर्ट्स कोई कर रहे हैं, अभी तक किए हैं। लाइफ ने बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं। उन चैलेंजेस को हमने फेस किया है। ये सब कुछ करते बहुत कुछ पाया भी है, और कभी कुछ कई चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं भी पा सके। लेकिन मेरा मन ज्यादा समय किस बारे में सोचता है? क्या मिला है उसके बारे में, या जो नहीं मिला है उसके बारे में? ये थोड़ा-सा चेक करेंगे साथ-साथ। अपने आप को ही खुद आंसर देंगे। मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं को आंसर देंगे कि मेरा मन किस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है? जो मिला है उसकी तरफ, या जो अभी तक नहीं मिला है उसकी तरफ? आप सबके पास नोटबुक, पेन्स तो हैं, आप अपने लिए साथ-साथ आंसर्स नोट कर सकते हैं। तो मेरा मन कहाँ फ़ोकस करता है? और आज से लेकर के ये जो यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, सभी ने जो लिखा कि हमें क्या प्राप्ति चाहिए, क्या हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसकी जैसे एक चाबी, उसकी मास्टर की हमको ये राजयोग की स्टडी से प्राप्त होती है। मैं बार-बार एक शब्द यूज़ कर रही हूँ, स्टडी, ताकि हमें एक बात और स्पष्ट हो जाए कि हम एक सिर्फ़ एक स्पिरिचुअल गैदरिंग में या सिर्फ़ एक आम सत्संग में नहीं बैठे हैं। हम एक स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। भले ऑनलाइन के माध्यम से आज हम जुड़े हैं, जो भी ये परिस्थिति अनुसार, लेकिन इट्स अ क्लासरूम। और ये एक स्टडी है जिसमें एवरी डे, रोज मुझे अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जाना होता है। और इस पढ़ाई से, विधि पूर्वक इस पढ़ाई को करने से, ये चाबी की प्राप्ति मुझे होने वाली है। सबको चाहिए ये चाबी तो, की टू हैप्पीनेस। क्योंकि फाइनली जब हम ये कहते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, वेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए, मनी चाहिए, जो भी आंसर्स आप सबने लिखे थे, वो किस लिए चाहिए? क्योंकि हम एक विजुअलाइज कर रहे होते हैं, मन हमारा एक चित्र बनाता है कि जब मुझे ये चीज मिल जाएगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। उस दिन हम बहुत खुश होंगे। या फिर किसी-किसी को ये भी लग रहा होता है कि ये व्यक्ति जो मेरी लाइफ में है ना, ये एक व्यक्ति ऐसा है, जिस दिन ये बदल जाएगा ना, ये समझ जाएगा, उस दिन मेरा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। उस दिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी, सैटिस्फैक्शन मिलेगी। वंस अगेन हम उसी क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि मेरा फोकस कहाँ है? मुझे जो मिला हुआ है उस पर, या फिर अभी तक जो नहीं मिला है उस पर? क्योंकि राजयोग की स्टडी मुझे एक चीज सिखाती है, मेरा वृत्ति में, मेरी सोच में परिवर्तन। और वो जो सोच में परिवर्तन है,
वो ये है कि जिसमें मुझे जो मिला है, जो मेरी अटेनमेंट्स हैं, जो मेरी प्राप्तियां हैं, वो मुझे दिखाई देना शुरू हो जाए। और उसके लिए हम एक शुक्रिया, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, थैंक्स की फीलिंग, शुक्रिया की फीलिंग मेरे अंदर आने लग जाए। तो आप देखिए, जैसे ही आपके लाइफ में आपका फोकस किसी भी एक ऐसी सीन पर जाता है, जो मेरे लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन पर जाता है जिसके लिए हमारा दिल से शुक्रिया निकले, तो चेहरा कैसा हो जाता है? अपने आप चेहरे पर एक स्माइल आती है। और ये स्माइल एक ऐसी चीज है जो इंटरनल कंटेंटमेंट से, अंदर की एक संतुष्टता से आती है। और वो संतुष्टता का आधार होता है कि हमारा फोकस कहाँ है। तो हमें इस पढ़ाई में करना क्या है? अपने फोकस को चेंज करना है, जो हम अगले आने वाले 10 दिनों में और अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप इस चीज को सीखेंगे। क्योंकि जहां हम ब्लेम करते रहते हैं, ये पिक्चर बहुत कॉमनली देखते हैं हम। आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, इधर से 6 है, उधर से 9 है, और दोनों को ही लग रहा है कि मैं राइट हूं। मैं राइट हूं, ये बात ठीक है, लेकिन एक होता है आई एम राइट और दूसरा होता है यू आर रॉन्ग। मैं राइट हूं ये कहना तो मानते हैं, लेकिन आप रॉन्ग हो, आप गलत हो, यहां से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल स्टडी, स्पिरिचुअल एजुकेशन हमको एक चीज सिखाती है, चेंज योर पर्सपेक्टिव। अपना नजरिया लाइफ को देखने का एक तो मुझे चेंज करना है। दूसरी चीज हमें जो समझ में आती है कि दूसरे के नजरिए को भी रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि अगर मेरे लिए ये 9 है तो आपके लिए 6 है। आई एम ऑल्सो राइट, यू आर ऑल्सो राइट। तो हम भी राजी और आप भी राजी। यही तो चाहिए ना। किसी ने लिखा था रिलेशनशिप्स को अच्छा करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही कीवर्ड है, एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये हमें स्पिरिचुअलिटी को जब हम अच्छे से स्टडी करते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि इस दुनिया में जो भी हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, कोई भी किसी के जैसा ना है, ना हो सकता है। क्योंकि आज तक सारी प्रॉब्लम्स का आधार ये था कि जैसे मैं सोच रही हूं, वैसे आप क्यों नहीं सोच रहे। यही होते हैं ना क्वेश्चन मार्क्स, अपने मन में ये सवाल होते हैं कि इतनी देर से हम इस व्यक्ति को ये बात समझा रहे हैं, लेकिन ये समझता क्यों नहीं है। कितनी बार बताया, ये सुनता क्यों नहीं है। या मुझे क्या फील हो रहा है, ये आपको क्यों नहीं समझ में आता है। तो जब ये वाला क्यों अंदर आता है, तो डिस्टरबेंस शुरू हो जाती है। और इस डिस्टरबेंस के साथ जो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब करेगा। जो दुखी होगा, वो दुख ही देगा। तो ये दुख देने का और लेने का एक गेम शुरू हो जाता है। मैं आपको ब्लेम करूंगी तो आप क्या करेंगे? आप भी वापस कोई ना कोई कारण ढूंढ के मुझे ब्लेम करेंगे। और ये हो रहा है, ये ब्लेम गेम चल रहा है चारों तरफ। इससे निकलने का तरीका हम ज्यादातर क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति को किसी तरह से समझा दूं, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है वो इसको समझ में नहीं आ रहा है। और कई बार तो सारी सारी लाइफ हम इस बात में बिता देते हैं कि ये कब समझेगा, क्योंकि जब ये समझेगा तब मुझे खुशी होगी। लेकिन आज जो भी हम सभी
भाई बहनें यहाँ जुड़े हैं, हम पूरे कोर्स में एक चीज पर फोकस रखेंगे। ये पूरा कोर्स मेरे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। अगर किसी को ये लग रहा है सुनते सुनते कि ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरी बेटी होती ना, उसको सुननी चाहिए थी, उसको कितना कहा, उसने ज्वाइन नहीं किया। तो आज सबसे पहले तो इस एटीट्यूड को चेंज करके मुझे अपने लिए ये पढ़ाई करनी है। पूरा फोकस अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे। जो भी बात हमको सुननी है अपने लिए सुनेंगे तो अपने आप को चेंज कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब परमात्मा ने हमें भेजा इस दुनिया में तो सबको एक ताला और एक चाबी देकर भेजा था, और वो ताला बहुत स्पेशल था जो सिर्फ अपनी ही चाबी से खुलता है। और हम भूल क्या करते हैं, अपनी चाबी से दूसरों के ताले खोलने की कोशिश करते रहते हैं। बार बार उसी चाबी को दूसरों के ताले पर लगाते हैं। खुलेगा? नहीं खुलेगा। सारी उम्र लगे रहो, नहीं खुलेगा। वही चाबी अपने ताले पे लगा ली होती, कब का खुल गया होता। और यही चीज हमको सीखनी है। इस चीज की हमको प्रैक्टिस करनी है बस, कि मेरे ताले को खोलने की चाबी मेरे पास है, एंड आई हैव टू प्रैक्टिस दिस। पर लगाई ही नहीं, क्योंकि सारी उम्र बिजी रहे, अभी तक की जितनी भी लाइफ है इसी में बिजी रहे कि ये ठीक हो जाए, ये सुधर जाए, ये सुने तो सही मेरी बात, थोड़ा तो समझे। मतलब ये चाबी पकड़ के इसको खोलने की कोशिश करते हैं, उसका लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा तो चेंज हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है 20 years, 20-25 साल तक हम किसी को समझा रहे हैं, मानो आपके बच्चे ही हैं। आपको लगता है बार बार होता नहीं है, एक ही बात आपको खुद को भी लगता है हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है। और वो कभी कभी वो कह भी देता है कि आप बार बार एक बात नहीं बोलो। आप हर बार उसी तरीके से वो वाली बात बोलते हैं और उसी तरीके का रिएक्शन सामने से होता है, उसी तरीके का आंसर आपको मिलता है, फिर भी आप 2 दिन के बाद फिर से वही बात बोलते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। फिर भी आप 20 साल तक वही बात बोल रहे हैं। जरा सोच करके देखिए कि इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति जो हम किसी को चेंज करने में लगा रहे होते हैं, इतनी शक्ति अगर मैंने अपने ऊपर लगा ली होती तो अब तक कितनी ब्यूटीफुल एक लाइफ मेरी बन जाती। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो बच्चा एक दिन आपको लगता है कि आज वो कुछ रियलाइज कर रहा है और आज उसके अंदर वो सारी चीजें परिवर्तन आनी शुरू हो गई हैं जो आप कहते थे इतने सालों से। फिर आपको ये लगता है कि मेरे कहने से देखा असर तो हुआ, चलो 20 साल के बाद ही हुआ, लेकिन असर तो हुआ। आपको क्या लगता है, आपके कहने का असर हुआ? 20 साल के बाद हुआ? आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन रियलिटी क्या है? जब तक वो व्यक्ति खुद रियलाइज नहीं करता है, और हो सकता है लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब इंसान के अंदर वो रियलाइजेशन आता है और उसे लगता है नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, अब मुझे चेंज करना है खुद को। और हमने सोचा 20 साल की मेरी मेहनत काम आ गई, लेकिन उस 20 साल में, अच्छा चलिए काम भी आ गई, मगर उस 20 साल में जितनी बार आर्ग्यूमेंट किया होगा, कितनी बार उसी बात पे बहस की होगी, कितनी बार उसी बात को समझाने के लिए खुद भी गुस्सा किया होगा और दूसरे को भी गुस्सा दिलाया होगा। तो वो जो रिलेशनशिप में
एक टकराव और एक गांठ बन जाती है। जो स्नेह होना चाहिए था, जो हार्मनी होनी चाहिए थी, वो धीरे 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 करते कम होती जाती है। वो तो सारा लॉस हो गया ना। वो एक बात समझाने के लिए बाकी सारी कितनी चीजों का हमने नुकसान कर दिया। लेकिन बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि कैसे करें, कंट्रोल नहीं होता है। जब हम देखते हैं ना ऐसा कुछ नुकसान हो रहा है, जब हम देखते हैं कि ये सुन ही नहीं रहा है, ये समझ नहीं रहा है, तो रहा नहीं जाता। एक बार कंट्रोल करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार फिर रिएक्शन हो जाता है, फिर निकल जाता है किसी न किसी रूप में। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस की कमी है। इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है? इम्प्रूवमेंट मुझे अपनी इस चीज में करनी है कि मेरी पेशेंस, मेरी टॉलरेंस, मेरे अंदर जो सहन करने की शक्ति है थोड़ी इंक्रीज हो जाए, थोड़ी बढ़ जाए, जो एकदम से रिएक्शन हो जाता है। तो राजयोग से हम क्या करते हैं? आत्मा अगर एक बैटरी है तो उसको चार्ज भी तो करने की जरूरत है ना। आज आप फोन यूज करते हैं, कितना ख्याल रहता है, उसको जीरो नहीं होने देते कभी भी। बैटरी जो है उसकी 50% होगी, 40% होगी, तभी ध्यान आ जाएगा चार्ज करना है। और कितना अटेंशन रहता है, उस फोन की बैटरी के ऊपर इतना अटेंशन है, और अपनी अंदर बैटरी के ऊपर। और कैसे पता चले कि ये बैटरी अभी डिस्चार्ज हो रही है? कैसे समझ में आए डिस्चार्ज हो रही है? निशानियां बताते हैं, आप जरा चेक करना अपने आप को। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों में रिएक्शन, जल्दी गुस्सा आ जाता है, सहन नहीं होता है, रोना आ जाता है, छोटी सी बात को बड़ा करते हैं, बात खत्म करना ही नहीं आता है, फुल स्टॉप लगाना नहीं आता, पास्ट की कोई बात हो गई भूलती ही नहीं है, दिमाग से निकलती ही नहीं है। होता है ये सब कुछ। किसी ने कुछ कह दिया, उसका वो ऐसा प्रिंट हो जाता है अंदर कि वो 10 साल के बाद भी वो व्यक्ति जब सामने आता है तो उसकी बोली हुई सारी बातें और वो फीलिंग्स तक भी याद आ जाती हैं। विद डेट एंड टाइम हमको पूरा याद रहता है। और वैसे बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। जो काम की बातें हैं वो भूल जाती हैं, और जो भूलने की बातें हैं वो याद रहती हैं। ये सब जो साइंस हैं, ये लो बैटरी के साइंस हैं। और अब इस लो बैटरी को चार्ज करने की विधि इस पूरे कोर्स के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये तो चाहिए ना, वी वांट टू डू दैट। अभी ये दोनों में से आपको क्या पसंद है अगर मैं पूछूं, तो सबका अलग अलग आंसर होगा। आपको देना नहीं है आंसर, आप मन में सोच सकते हैं। एक तरफ आप एप्पल देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऑरेंज देख रहे हैं, सेब है और संतरा है। मुझे तो एप्पल ज्यादा पसंद है। अब आपके सामने वाला कहता है नहीं मुझे तो ऑरेंज ज्यादा पसंद है, ऑरेंज ज्यादा अच्छा है। दोनों में से क्या अच्छा है? कंपेयर कर सकते हैं? दोनों की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारे लाइफ की जो जर्नी है, हमारी जो ये यात्रा है, इसके अंदर सबसे बड़ा बैरियर हमारे जीवन में, खुशहाली में सबसे बड़ा जो बैरियर बनती है वो चीज है कंपैरिजन, तुलना।
मेरी किसी से तुलना या उसकी उससे तुलना, कोई भी तरह का कंपैरिजन। अब ये दोनों चीजें जो आपने स्क्रीन पर देखी, यू कैन नॉट कंपेयर, ये दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। आपको पता है ये बात? आपके जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमारे थंब प्रिंट्स, हमारे फिंगर प्रिंट्स इतने यूनिक हैं, इतने अलग हैं, पूरी दुनिया में ये थंब इम्प्रेशन किसी का भी मेरे जैसा नहीं है। और ये तो बहुत बाहर की बात है। मेरे लाइफ, मेरा रोल, मेरा चेहरा, फीचर्स किसी के जैसे नहीं हो सकते, ना किसी के मेरे जैसे हो सकते हैं। ऐसे ही मैं जो अपना रोल लेकर के आई हूं इस दुनिया में, और मेरा जो भाग्य है, मेरी जो स्टोरी है, इस अगर हम इस पूरी लाइफ को इस तरह से देखें कि जैसे ये एक मूवी है और हम सभी एक्टर्स हैं उसके अंदर, तो हर एक का रोल अलग और यूनिक है। इस चीज को हम इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। स्पिरिचुअलिटी का आधार, आध्यात्मिक यात्रा को सुखमय बनाने का, जीवन की यात्रा को सुखमय बनाने का आधार, फाउंडेशन, नो कंपैरिजन। मेरी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। मेरी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। नो कंपैरिजन। ना मुझे खुद को किसी के साथ कंपेयर करना है, और ना ही अपने बच्चों को किसी के बच्चों के साथ कंपेयर करना है। आ जाता है बीच बीच में ये सारी चीजें। हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है, और इस बात को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं पूरे तरीके से, और उसका आधार होता है जब हम ये समझेंगे, हम कोर्स के अंदर इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम हैं कौन, हमारा असली परिचय क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये दुनिया का जो खेल चल रहा है। कईयों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन सारे सवालों के आंसर्स, वो सभी प्रश्नों के उत्तर हमको इस कोर्स के अंदर आगे मिलने वाले हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो हमारे मन में रहती हैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, चॉइसेस तो है ना लाइफ में, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। जब हमारे सामने चॉइस होती है ना, और लाइफ तो हमेशा चॉइसेस देती है, एक तो ये चॉइस होती है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, तो आई नो, मुझे पता है मुझे यहां जाना चाहिए जो सही है। और एक चॉइस फिर डिफिकल्ट होती है जब लाइफ हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस दे देती है कि ये भी राइट है और ये भी राइट लग रहा है, लेकिन आपको एक ही चूज करना है। ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है। या फिर लाइफ में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि ये भी ठीक नहीं लग रहा है और ये भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन चूज एक तो करना पड़ेगा। राजयोग से, मेडिटेशन से हमारी बुद्धि, क्लैरिटी आती है बुद्धि में, अंदर की जैसे क्लीनिंग होती है, और अंदर की क्लीनिंग से, अंदर की सफाई से चीजें क्लियर दिखना शुरू हो जाती हैं। जो चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी, हमारी जजमेंट इंप्रूव होती है, निर्णय लेने की शक्ति इंप्रूव होती है। नहीं तो सारा समय कंफ्यूज रहते हैं। और एक सबसे बड़ी, देखने में और सुनने में बहुत सहज लगती है ये बात, लेकिन
बहुत मुश्किल हो गई है सबके लिए प्रेजेंट में जीना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पास्ट में रहते हैं, ज्यादातर जो बात हो गई, बीत गई, उसमें रहते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता में रहते हैं। तो हम रियलाइज ही नहीं कर पाते ये जो प्रेजेंट है इसको प्रेजेंट क्यों कहा जाता है। प्रेजेंट माना गिफ्ट। ये जो घड़ी है, ये जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है, वर्तमान है, ये मेरे हाथ में, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। इस चीज को हम रियलाइज ही नहीं कर पाते। इसीलिए मेडिटेशन से एक चीज और हम जो सीखेंगे वो ये प्रैक्टिस कि आज को, अभी के इस समय को हम पूरी तरह से कैसे एंजॉय कर सकते हैं, भविष्य की चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं, और पास्ट की भी जो हमारे अंदर कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो बीत चुका समय हो गया, कितनी सारी ऐसी बातें जिसको हमने पकड़ के रखा होता है, छोड़ते ही नहीं है, माफ नहीं करते हैं, भूल नहीं पाते हैं। फिर कोई कहे ना भूल जाओ ना, छोड़ दो ना, तो पता है क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे भूल जाऊं, उसने इतना मुझे दुख दिया, ऐसे कैसे भूल जाऊं। अब नहीं भूलेंगे तो दुख ही रहेंगे। इसका मतलब दुख को हमने पकड़ा हुआ है, दुख को हमने पकड़ के रखा हुआ है। सो आई हैव टू लेट गो, आई रियली नीड टू लेट गो। और उसको लेट गो करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा ना कैसे करना है। हमें पता है, अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, वर्ड्स सुन करके जो भी मैं बोल रही हूँ, कभी कभी कोई बात से ऐसा लगेगा ये मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। होता है ऐसा, आई नो दिस, मुझे पता है मुझे माफ कर देना चाहिए, मुझे पता है मुझे भूल जाना चाहिए, मुझे पता है मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता होते हुए भी हमसे अगर हो नहीं रहा है, दिस इज मोर पेनफुल। एक होता है जिसको पता ही नहीं है, वो फिर भी सुखी है। जिसको पता ही नहीं है ना कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो ज्यादा सुखी है फिर भी। लेकिन जिसको पता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है ना, और उनको पता होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करते हुए भी पता होता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। पास्ट के बारे में जब सोच रहे होते हैं, बार बार वही बातें याद आती रहती हैं, और हम उसको फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे होते। अंदर में हमारी इंटेलेक्ट हमको कहती है नहीं सोचना चाहिए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा है। हम इस चीज को चेंज करना चाहते हैं। यस, वी वांट टू चेंज। हम चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चेंज होना नहीं चाहते। हम चेंज करना चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, लेकिन हम चेंज होना नहीं चाहते। नहीं, होना चाहते हैं। हम चेंज होना भी चाहते हैं, लेकिन चेंज के लिए दो चीजें चाहिए। एक है नॉलेज और दूसरा है पावर। एक है ज्ञान और एक है शक्ति। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा ज्ञान तो है, पता है मुझे, ज्ञान माना आई नो, मुझे पता है। आज अगर मुझे कोई समझाता है, आज अगर मुझे कोई करेक्शन देता है, कोई मुझे ये बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मेजॉरिटी, इवन छोटे से बच्चे को भी आप करेक्शन देते हो तो वो बोलता है मुझे पता है, मुझे नहीं बताओ। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमें पता है मीन्स नॉलेज है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। और वो शक्ति मिलती है मेडिटेशन से। वो शक्ति मिलती है जब सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज, स्वयं का नॉलेज, स्वयं का ज्ञान
और इस पूरी सृष्टि का ज्ञान। इवन परमात्मा का ज्ञान, इस दुनिया में मेरा जो रोल है उसका ज्ञान, अपने कर्मों का ज्ञान पता होना चाहिए ना। इन चीजों को जिनको हमने कभी समय नहीं दिया, उसको समय देने की इम्पोर्टेंस का ज्ञान, कि अपने प्रति मुझे कितना टाइम निकालना कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात का ज्ञान। फ्लाइट में जाते हैं जब, तो सबसे पहले जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पहली सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सब कुछ बताते हुए वो जो कहते हैं इमरजेंसी में ऑक्सीजन मास्क ऊपर से आएगा, लेकिन पहले अपने को लगाना। बच्चे को भी बाद में लगाना है, पहले खुद को लगाना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम औरों के लिए इतना बिजी हैं कि हमारा अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरे तो हम परेशान हो जाते हैं। हम इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमने बहुत कोशिश की उनको खुश करने की, लेकिन वो खुश नहीं हुए। लेकिन राजयोग माना, राजा माना, किंग। अगर राजा स्वयं खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो बाकी सबको क्या खुशी देगा? अगर मैं खुद खुश नहीं हूं, मैं खुद पेन में हूं, मैं हर्ट हूं, मैं परेशान हूं, तो जो भी मेरे आसपास है, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, उनको क्या वाइब्रेशन देंगे और क्या हम उनको खुशी देंगे? अगर कोई ये कहता है कि हम अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करके हम दूसरों को खुशी देते हैं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने आप के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट होना सीखना है। तो इसीलिए मैं फिर से एक बात रिपीट करती हूँ कि इस पूरे कोर्स के अंदर हर पॉइंट को, हर बात को अपने साथ रिलेट करेंगे। अभी हम 5 मिनट के लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। हम सिर्फ अपने अंदर की एक कंटेम्पलेशन में, अंदर की एक रियलाइजेशन में, महसूसता में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। बिल्कुल मन को शांत करके बाहर की सभी बातों से स्वयं को डिटैच कर दें। ये थोड़ा सा समय स्वयं से बात करेंगे। मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सब कुछ होते हुए भी
मेरे मन की स्थिति क्या है? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे मन की खुशी, शांति को मुझसे छीन लेती हैं? स्वयं से बात करेंगे। कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मेरी खुशी गुम होती है? मेरी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती है। आज साइलेंस में अपने आप से एक बात कह दें। मुझे किसी भी परिस्थिति, किसी भी बात से प्रभावित नहीं होना है। मुझे अपनी खोई हुई शक्ति वापस प्राप्त करनी है। I need to empower myself. और आज से ही इस यात्रा को, इस जर्नी को शुरू करेंगे। ये मेरी अपनी यात्रा है। My inner journey. कह देंगे अपने आप से, यस इट इज पॉसिबल। ये बिल्कुल संभव है। पहला स्टेप है बाहर के जगत से अंदर के जगत की तरफ फोकस। बाहर जो भी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां कैसी भी होते हुए मेरा अपनी स्वस्थिति पर अटेंशन, क्योंकि मुझे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाना है। मुझे पहले अपना ध्यान रखना है। और अगर किसी को ये लगता है कि ये तो स्वार्थ है, ये तो सेल्फिश हो गया कि मुझे किसी का ध्यान नहीं रखना है, मुझे अपना ध्यान रखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सचमुच हम अपने आसपास वालों का और सभी का भी ध्यान रखना चाहते हैं,
उनको खुश रखना चाहते हैं, उसके लिए ये पहला स्टेप है कि खुद की बैटरी को पूरा चार्ज रखना है और उसके लिए रोज बैटरी को चार्ज करना है। तो इसीलिए ये पहला स्टेप जो हमने अभी सिर्फ 3 मिनट की इस रिफ्लेक्शन के अंदर किया कि अंतर में जाकर के स्वयं से बात करना सीखना है और रोज थोड़ा सा टाइम अपने लिए रखना है। ये अगले 10 दिन तो रहेगा ही हमारा अपने लिए समय, लेकिन ये मेरा एक वे ऑफ लाइफ बन जाए। ये एक जीवन जीने की कला है जो हम सीख रहे हैं। इसको हम यहाँ 1 घंटे के 1.5 घंटे के कोर्स के अंदर सीखेंगे रोज, लेकिन बाकी के 22.5 घंटे में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम जीवन में धारण करेंगे। जैसे आप जब ड्राइविंग सीखा होगा किसी ने, तो आपने एक टाइम निकाला, आपने अलग से खाली रोड्स ढूंढी जहां कोई ट्रैफिक नहीं था, आप वहां गए, आपने ड्राइव किया, प्रैक्टिस किया और उसके बाद फिर आप गाड़ी को लेकर के ट्रैफिक में आए। तो ये जो 1-1.5 घंटा होगा, ये हमें एक शांति का, एकांत का एक समय मिलता है। हम पूरा अपना टाइम मैनेज करके बैठे हैं सभी कि ये टाइम मेरा अपने लिए है। लेकिन सारा दिन तो ऐसा नहीं मिल सकता है। सारा दिन में हमें बहुत से लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, हमें बात भी करनी है, हमें काम भी करने हैं और सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होंगी जो ड्राइवर बिल्कुल ठीक नहीं चला रहे हैं गाड़ी। हमने तो सीख लिया गाड़ी ड्राइव करना, हम पूरा रूल्स को फॉलो करते हुए चला रहे हैं अपनी गाड़ी, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम तो राइट डायरेक्शन में जा रहे थे, वो रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहे थे, इसलिए टक्कर हो गई। हम क्या करेंगे, भले रूल को उसने तोड़ा, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ना, हम अपना बचाव तो करेंगे। और अपना बचाव करने के लिए मुझे अब वो जो परिस्थिति है, वो अचानक आएगी। तो लाइफ में ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस अचानक आएंगी। तो ये ज्ञान और मेडिटेशन हमें समझ भी देता है और शक्ति भी देता है। उस परिस्थिति में जो अचानक टेस्ट आया है, उसमें मुझे कैसे उसको यूज करना है, ये वाली समझ, प्रैक्टिकल समझ हमको राजयोग से मिलती है। क्योंकि राजयोग माना राजा बनना है, बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का राजा बनना है, मालिक। मालिक माना जिसका मन, जिसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स अपने कंट्रोल में चलती हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं चलती हैं। तो ये हमारा लक्ष्य भी रहेगा और ये हमारी प्राप्ति रहेगी आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा। सो व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन? राजयोग है क्या? जब हम मेडिटेशन शब्द बोलते हैं, आजकल मेडिटेशन शब्द बहुत कॉमन है, लेकिन ये कहाँ से आया ये शब्द? इट्स अ लैटिन वर्ड which means to heal, to think. मतलब to heal thyself, अपने आप को अंदर से हील करना। दूसरा, प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो माई सेल्फ कंप्लीटली, स्वयं को जानना, अपने अंदर जो छिपे हुए बहुत सारे खजाने हैं, अपने अंदर की जो पोटेंशियल्स हैं, उसको इमर्ज करना और अपना जो मेरा
रियल नेचर है उसको एंजॉय करना। कभी कभी हम ये कह देते हैं कि मेरी नेचर ऐसी है, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, मेरी नेचर ऐसी है कि मैं ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकती हूँ। सो हम जो ये डिफाइन कर रहे हैं कि मेरी नेचर ऐसी है, वास्तव में ये हमारा असली स्वभाव नहीं है। वो हम आगे आने के लेसन्स में समझेंगे कि हमारा वास्तविक स्वभाव, मेरी असली नेचर क्या है। और एक फ्लो ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स का फ्लो चलता रहे, परिस्थिति कुछ भी हो, बातें कैसी भी आए, लेकिन मेरे अंदर की पॉजिटिविटी बनी रहे। तो इस शक्ति को हम कैसे हमको अपने जीवन में धारण करना है, ये हम राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम सीखते हैं। और क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या प्राप्तियां, क्या फायदा, क्यों सीखे हम मेडिटेशन, किस लिए। एक तो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी पूछा अपने आप से, हु एम आई, कौन हूं मैं, मेरा अस्तित्व, मेरी आइडेंटिटी, मेरी असली पहचान क्या है, वो हम समझेंगे। स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो आज लोग ये समझने लग गए हैं कि स्ट्रेस तो बहुत कॉमन बात है और ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। जब बातें आएंगी, टेंशन तो होगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या होती है और ये सच में पॉसिबल है, ये हम मेडिटेशन के अभ्यास से पूरी तरह से अचीव कर सकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, अगर रिलेशंस ठीक हैं, तो अगर कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात होती भी है, तो अच्छे हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप होने से वो सब बातें भी इजीली हैंडल हो जाती हैं। लेकिन अगर रिलेशंस ठीक नहीं है, तो छोटी छोटी बातें भी बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। तो इसीलिए जब हम स्वयं को समझते हैं, जब हम कर्मों की गति को समझते हैं, इस सृष्टि में ये पूरा खेल कैसे चल रहा है और हमारा क्या रोल है उसके अंदर, कैसे हम स्वीकार करना सीखते हैं दूसरों को भी, तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओवरकमिंग फियर्स एंड वरीज, आज जिससे पूछो, कोई ना कोई भय, कोई ना कोई चिंता जरूर है। बहुत सारी बातें हैं चिंतित होने के लिए तो, और हमें लगता है कि इट्स ओके, चिंता तो होती ही है ना। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो चिंता होती है, बच्चा खाता नहीं है तो चिंता होती है, ज्यादा खाता है तो भी चिंता होती है। मतलब एनीथिंग, हम कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेते हैं चिंतित रहने के लिए। तो उन चिंताओं को, वो जो आदत बन गई है ना हमें भय में और चिंता में रहने की, उसके रूट्स को खत्म करना, ये मेडिटेशन करती है। जड़ से खत्म करना, इनर स्टेबिलिटी एंड कंटेंटमेंट। जितनी भी दुनिया की वेल्थ है, धन है, सब में से श्रेष्ठ संतोष धन है, संतुष्टता, कंटेंटमेंट। तो ये प्राप्तियां हमको मेडिटेशन से होती हैं और ये हम खुद महसूस करेंगे। जो मैं बता रही हूँ, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आप इसे खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। और भी जो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, you will get answers to many questions of life, almost all the questions। जो भी मन में हमारे सवाल आते रहते हैं, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मिलने से मन एकदम शांत, सरल ऐसा हो जाता है कि बातें, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ब्लेसिंग मिल रही है। कईयों को ये भी लगता है कभी-कभी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं या परमात्मा के सामने हम माथा झुकाते हैं या भगवान को किसी भी रूप में याद करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हे भगवान, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँ या हे भगवान, ये व्यक्ति चेंज हो जाए, ये ठीक हो जाए। अभी अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं मेडिटेशन सीखूं और फिर मेरे मेडिटेशन सीखने से मेरे घर में जो बाकी सब है ना, उसका गुस्सा खत्म हो जाए, वो चेंज हो जाए। अगर अभी भी ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज करेक्ट इट। वो तब चेंज होंगे जब उनके अंदर रियलाइजेशन होगा, लेकिन वो भी एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो भी होगा। लेकिन सबसे पहली चीज ये आएगी कि कुछ भी हो जाए, मेरा मन संतुष्ट रहना सीख जाएगा, मेरा मन खुश रहना सीख जाएगा। तो इस खुशी को, इस शांति को हम एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। इस पूरे ज्ञान के कोर्स को, स्टडी को प्रॉपर तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि हम सभी इस यात्रा में आज जो जुड़े हैं तो अंत तक साथ चलेंगे। ये उम्मीद कर सकती हूँ। तो आप अपना यस तो सेंड कर सकते हैं कि यस, हम शुरू से लेकर के अंत तक इस यात्रा में साथ चलेंगे। और कोई मन में सवाल अगर अभी आ भी रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा रोज हमारा, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आगे आगे आपको इसके आंसर्स अपने आप ही मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत सारे यस आ रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक्स। यस, आई कैन सी थम्स अप ऑल्सो। थैंक यू सो मच। सभी ने यस किया है। तो इस यात्रा को साथ में अपनी एक, जैसे एक संगठन में जब हम इकट्ठे इस चीज में जुड़े हैं, तो इसकी भी एक स्ट्रेंथ होती है, इसकी एक पावर होती है। और जो टीम इतनी मेहनत करके ऑर्गेनाइज कर रही है, सेल्फलेस होकर के जो भाई बहने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, वो भी एक, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सबके लिए गुड विशेस है, वो भी आपको बहुत मदद करेंगी इस पूरी यात्रा के अंदर। तो इसलिए हम इस सुखद यात्रा में साथ साथ चलेंगे। अभी हम 3-4 मिनट फिर से साइलेंस में बैठ करके थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास आज करते हैं। ओम शांति। अपने मन को चारों तरफ की बातों से निकाल लें। आ जाएं अपने पास। एक बार फिर सेल्फ डायलॉग। फिजिकली और मेंटली रिलैक्स कर दें खुद को। यदि मन में कोई काम, कोई फ्यूचर की चिंता, कुछ भी आ रहा है, तो अपने मन से कह देंगे
थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा समय मेरा अपने लिए है। Just for myself. फिर से एक बार पूछेंगे अपने आप से, मेरे जीवन में सबसे